भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बीत जाने के बाद भी क्या उसके पीड़ितों को न्याय मिला है? उन्हें अपने मुआवजे के लिए क्यों इतना संघर्ष करना पड़ रहा है और इस सब के लिए भारत सरकार कितनी जिम्मेदार है? आइए इस बारे में विस्तार से जानें इस पॉडकास्ट में। 2 दिसंबर 2024 को भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बीत चुके हैं और दुख की बात है कि इस त्रासदी के सभी पहलुओं पर अभी भी विवाद चल रहा है। इसके पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है और उन्हें मुआवजे के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। हम कुछ ऐसे तथ्य साझा करना चाहते हैं जिन्हें बहुत से लोग नहीं जानते। इस दुर्घटना के समय यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की भारत सरकार के साथ 22% की भागीदारी थी। इसलिए इस त्रासदी के लिए जितनी जिम्मेदार यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन है, उतनी ही जिम्मेदार भारत सरकार भी है। आपदा के समय सरकार ने कहा था कि 3,500 लोग मारे गए और जिसका परिणाम ये हुआ कि मुआवजे की गणना मौतों की इसी संख्या के आधार पर की गई। यद्यपि लोगों के स्वास्थ्य पर इसके लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव को कम करके आंका गया, इसे या तो आंका ही नहीं गया या फिर कुछ हद तक ही आंका गया। कुछ अभियानकर्ताओं का दावा है कि मौतों की संख्या 25,000 तक है, लेकिन एक्सपर्टैक्स में हमारा मानना है कि ये इससे कहीं ज्यादा है। साथ ही गैस का असर आज भी जारी है और अगली पीढ़ी में भी जारी रहेगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस संयंत्र को बहुत हल्के भार वाला संयंत्र माना जाता था, जो कि खतरनाक उद्योगों के लिए एक आवश्यक नियम था। इसे हल्के औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया जाना था, न कि किसी व्यावसायिक क्षेत्र में। इसमें केवल एक छोटी मात्रा में मिथाइल आइसोसाइनेट लाने की योजना थी, जो कि कीटनाशकों के लिए तैयार किया जाने वाला रसायन है। इसके बाद कंपनी ने सरकार की साझेदारी के साथ मिलकर कुछ पिछड़ा एकीकरण यानी कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने का निर्णय लिया, जैसे कि लागत कम करने के लिए बड़ी मात्रा में सामग्री लाना और अंतिम उत्पाद को सही स्थान पर तैयार करना। इस तरह लागत कम करने का मतलब है अधिक लाभ कमाना। लिहाजा इस मामले में लोगों से पहले लाभ को अहमियत दी गई। पिछड़ा एकीकरण लागू किया गया तथा मूल कंपनी से बड़ी मात्रा में मिथाइल आइसोसाइनेट अमेरिका से लाई गई। इस तरह से हमें पता चला कि आपदा के समय यूसीसी के भोपाल संयंत्र में 120 टन जहरीला पदार्थ मौजूद था। आश्चर्य की बात यह है कि आपदा के 5 साल बाद यानी 1989 में 470 मिलियन यानी कि 47 करोड़ डॉलर का मुआवजा दिया गया। आज के मूल्य के हिसाब से यह करीब 1.8 बिलियन डॉलर यानी करीब 15,000 करोड़ रुपए बनता है। मौतों की संख्या पर विचार करते हुए तथा पीड़ित लोगों के स्वास्थ्य और उनकी आने वाली पीढ़ियों पर पड़ने वाले इसके आजीवन प्रभाव को देखते हुए ये मुआवजा बहुत कम प्रतीत होता है और ये उचित न्याय का हिस्सा भी नहीं है। ऐसा क्यों? आइए जानें। कई लोग भोपाल त्रासदी की तुलना अमेरिका में हुई ऐसी ही आपदा से करना चाहेंगे। 1990 के एस्बेस्टस मुकदमे से इसकी तुलना करें, जो लगभग उसी समय हुआ था जब भोपाल गैस त्रासदी घटी थी, तो भोपाल पीड़ितों के लिए 40 करोड़ डॉलर का मुआवजा यदि एस्बेस्टस मुकदमे के समान दर से गणना की जाती तो लगभग 1,000 करोड़ डॉलर होना चाहिए था। ये लगभग 20 गुना या 30 गुना या उससे भी अधिक होता। इसके अलावा आज कुछ विश्लेषकों का मानना है कि एस्बेस्टस मुकदमे की कुल लागत लगभग 20,000 करोड़ डॉलर से 27,500 करोड़ डॉलर तक रही होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जीवन की कीमत को आंकने में हुई असमानता चकित कर देने वाली है। भारत को जो दिया गया वह 2010 में मैक्सिको की खाड़ी में ब्रिटिश पेट्रोलियम डीप वाटर होराइजन तेल रिसाव मामले यानी ब्रिटिश पेट्रोलियम डीप वाटर होराइजन ऑयल स्पिल केस के समय अमेरिकियों को दिए गए मुआवजे की तुलना में बहुत ही कम था। उस समय पीड़ितों को दिया गया मुआवजा लगभग 2,000 करोड़ डॉलर था, जो 2010 के डॉलर मूल्य के अनुसार लगभग 1,80,000 करोड़ रुपये था। जब मुआवजा देने की बात आई तो अमेरिकी कंपनियां पूरी तरह से कंजूस बनी रहीं, लेकिन जब मुआवजा खुद पाने की बात आई तो वे दबाव डालने और मजबूर करने वाले लोगों से कम नहीं रहीं। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों की जिंदगी की कीमत को आंक कर जो मूल्य उसका लगाया गया, उसमें भारी अंतर को देखना कोई कठिन काम नहीं है। भारतीयों की स्वास्थ्य देखभाल
और सेहत की हानि, जैसे कि भोपाल के लोगों के मामले में की गई, एक स्पष्ट असमानता को दिखाती है। ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जो भोपाल गैस त्रासदी के बारे में हमारी सामान्य बातचीत का हिस्सा नहीं है, लेकिन न्याय के संबंध में महत्वपूर्ण अंतर को आकार देते हैं। तो ये था एक्सपर्ट एक्स का एक और संस्करण। ऐसे अन्य विषयों के लिए हमसे आगे भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।